एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसको मैं रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले हमने सेट वाला चैप्टर शुरू किया था। तो सेट की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा क्या होता है? सेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग या तो इस वाले साइन से शो करते हैं या फिर इस वाले साइन से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये 5 वाला साइन जो है वो एम्प्टी सेट के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड नल सेट। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारा क्या था? सपोज ए इज द सेट 1 2 3 4 जिसमें हमारे एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, दैट इज अवर फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारा क्या होता है? सपोज करो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अगर उसको बाउंड कर दे तो वो हमारा फाइनाइट होता है। अगर उसको हम बाउंड ना करें और उसकी लिमिट हमें ना पता हो कि वो कहाँ खत्म हो रहा है, दैट इज अवर इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वल if they have the same elements. Suppose A is equal to 1 2 5 6 and B is equal to 6 5 2 1. So there are 4 elements in set A, there are 4 elements in set B और दोनों में सेम है 1 1 2 2 5 6। किसी भी ऑर्डर में लिखो बट दे हैव टू बी इक्वल। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट। तो सबसेट का हमारा साइन क्या होता है? मैंने आपको एक यू वाला साइन बताया था, ये हमारा सबसेट होता है। क्लोज वाली साइड हमारे छोटे के लिए होती है और ओपन वाली हमारे बड़े के लिए होती है। सपोज आई एम गोइंग टू राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में आएंगे। सपोज ए इज इक्वल टू ए ई आई एंड बी इज इक्वल टू ए बी ई आई and whatever I can take, suppose y। तो a a e e i i, a के सारे एलिमेंट हमारे b में है, इट्स मींस a इज द सबसेट ऑफ b। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरवल हमारे टॉपिक से हट गया था। उसके बाद हमने पावर सेट पढ़ा था। जो भी सपोज करो हमारे पास सेट होता है a इज इक्वल टू 1 2, तो पावर सेट जितने हम इसके सबसेट बना सकते हैं, दैट इज द पावर सेट। और इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या होगा? जितने एलिमेंट हमारे सब उसके सेट के अंदर होते हैं, दैट मींस n। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारे सारे सबसेट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम आते हैं वेन डायग्राम पे। और उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताई थी। यूनियन का साइन होता है सिंपल यू, दिस इज कॉल्ड यूनियन। उसके बाद उल्टा अगर हम यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये हमने पढ़ा था। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट, यूनियन मींस ऑल एलिमेंट्स। दोनों सेट में या जितने भी सबसेट का हमें सेट्स का हमें यूनियन निकालना है, सबको मिला के हमारे उसमें सारे एलिमेंट आने चाहिए। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट आने चाहिए। उसके बाद इनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज में पहले मैं यूनियन की प्रॉपर्टी बता रही हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। दो एलिमेंट के लिए होती है, सॉरी कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में हमारे तीन होते हैं, ए यूनियन बी, किसी भी ऑर्डर में हम लें, यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। उनको हम किसी भी ऑर्डर में करें वो हमारा सेम रहता है। उसके बाद ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। 5 के साथ मतलब नल सेट के साथ हम अगर अपने किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं तो वो सेट इटसेल्फ आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इटसेल्फ का, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सेम के साथ सेम लेते हैं तो हमारा सेम आता है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन ले किसी भी सेट का तो हमारा यूनिवर्सल सेट आता है। ये हमारी यूनियन की प्रॉपर्टी थी।
उसके बाद हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहले हमारा कम्यूटेटिव आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव में दो होता है, हम किसी भी ऑर्डर में उनका इंटरसेक्शन निकाले सेम आता है। फिर हमारा एसोसिएटिव आता है कि किसी भी दो पेयर का हम एक साथ करके तीसरे के साथ निकालें, थर्ड के साथ, देन द आंसर विल बी सेम। चाहे हम पिछले दो पेयर का निकालें या पहले दो पेयर का निकालें और फिर हम थर्ड के साथ सेट के साथ ले तो हमारा आंसर सेम होता है। उसके बाद हमारा 5 वाला आता है, 5 इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, यूनियन में हमारा बड़ा वाला आता है। और ए इंटरसेक्शन ए दैट इज ए। उसके बाद हमारा इसमें एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये वाला हमारा पहले इस एलिमेंट इस सेट के साथ जाएगा, फिर दूसरे सेट के साथ। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हमारा ए इंटरसेक्शन बी के साथ गया, फिर यूनियन साइन आया, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ जाएगा। तो ये हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था। सपोज I have a set A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 2. Then I have to find A minus B. तो B के सारे एलिमेंट हमें A से हटाने होते हैं। यहाँ 1 है, इसको क्लोज कर दो, यहाँ 2 है, इसको क्लोज कर दो। इट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3 and 4। तो 3, 4 हमारा क्या आएगा, दैट इज अवर आंसर। तो हमें जिसमें से भी माइनस करना है उसमें से लास्ट वन के हमें सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले स्टेप से हटाने, फर्स्ट वाले सेट से। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। सपोज U इज आवर सेट 1, 2, 3 up to 10 तक, and A is our set 2, 4, 6, 8, 10। देन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा के, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मींस ए के जो एलिमेंट्स हैं वी हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम आवर यूनियन सेट। तो 1, 2 रिमूव हो गया, 4, 6, 8, 10 ये वाले एलिमेंट्स हमारे नहीं आएंगे। इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये एकदम सिमिलर है डिफरेंस की तरह, बट इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद हमारा जो सम प्रॉपर्टीज दे रखी है कॉम्प्लीमेंट पे, so it's on page number 20 in NCERT. So first property is complement loss. It means A union A complement that is equal to union। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों मिला के हमारा क्या होता है, यूनियन करके हमारा यूनिवर्सल सेट आता है। ए के एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, दोनों मिला के हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी डिमॉर्गन्स लॉ। एक सेकंड, इसी की हमारी फर्स्ट थी। सेकंड प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हमारा 5 आता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो हमारा सेट ए में होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ हमारा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का डिफरेंस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन में आ जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन में। सपोज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो हमारा यूनियन होगा। दिस इज कॉल्ड आवर डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारा सेट इटसेल्फ आता है। तो दिस इज कॉल्ड आवर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन सेट, यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है।
अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So our question is universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 2, 4, 6, 8. And C is equal to 3, 4, 5, 6. Now first we have to find, first part is we have to find A complement. A complement it means हमें A के elements हटाने हैं 1, 2, 3, 4. तो ये 1, 2, 3, 4 हट जाएगा. Remaining elements are 5, 6, 7, 8 and 9. This is our A complement. Next one we have to find B complement. B complement B के हमें सारे एलिमेंट हटाने हैं 2, 4, 6, 8. तो इसके अलावा हमारे पास बचा 1, 2 तो हमारा आ चुका है, 3, 5, 7, 9 एंड 10. बी के सारे एलिमेंट हमने यूनिवर्सल सेट से हटा दिए. उसके बाद थर्ड हमारा है, नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन सी. तो इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है. तो A यूनियन C इज इक्वल टू 1, 2, 3 हमारा कॉमन है, 4 हमारा कॉमन है, देन 5, 6. उसके बाद हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था. तो A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट. तो हम यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, इसके सारे एलिमेंट हटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ तक एलिमेंट हट गए. तो हमारा एलिमेंट बचे 7, 8, 9. तो ये हमारा आ गया A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद नेक्स्ट वन इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A यूनियन B. A यूनियन B. 1, 2 कॉमन है, 3, 4 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, देन 6, 8. Now we have to find its complement, A union B complement. तो इन सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से रिमूव करेंगे. 1, 2, 3, 4 तक हमारा आ रहा है, देन 5, 6 हमारा आ गया, देन 7, 8 हमारा आ गया, देन 9. तो दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड A डबल कॉम्प्लीमेंट. तो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड करेंगे 1, 2, 3, 4. ये वाले एलिमेंट हट गए. रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 5, 6, 7, 8, 9. नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. तो इट्स A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू. अब हम ये एलिमेंट हटाएंगे 5, 6, 7, 8, 9. तो हमारा क्या आ गया वापस 1, 2, 3, 4. तो ये वापस हमारा किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया. तो इसीलिए हमारा जो डबल प्रॉपर्टी का लॉ था, A complement that is itself. Next part is we have to find B minus C complement. For this first we have to find B minus C. तो B में से C के सारे एलिमेंट माइनस करेंगे. C के 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा. तो B में हमारा सिर्फ क्या बचा 2 and 8. तो ये हमारा B माइनस C आया. इसके बाद we have to find its complement. तो यूनिवर्सल सेट से हम 2 और 8 हटा देंगे, बाकी रिमेनिंग सेट हमारा आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज universal set is equal to A, B, C, D
E, F, G and H. Find the complement of the following set. A is equal to A, B, C. Then A complement is equal to, ये तीनों एलिमेंट हटा देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट D, E, F, G and H. ये हमारा we got the A complement. Then next one is B is equal to D, E, F and G. And we have to find B complement. तो D, E, F, G ये चारों एलिमेंट हटाएंगे. Remaining element are A, B, C and H. So it's B complement. So remaining parts you can do yourself. Next one is I'm taking another example. Verify करने का. We have a universal set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. A is 2, 4, 6 and 8 and B is 2, 3, 5, 7 and we have to verify our property A union B complement, that is equal to A complement intersection B complement. We have to verify this property. So first हम left hand side को solve करेंगे. Left hand side पे we have to find A union B complement. For this first we have to find A union B. तो हम A union B find करेंगे. A union B लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ. दैट इज इक्वल टू दोनों को मिला के लिखना है 2 1 बार लिखना है, देन 3 4 5 6 7 8. देन वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो ये वाले एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 हमारा रिमेनिंग हो गया. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. नाउ वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8. इट मींस 1 3 5 7 एंड 9. A के सारे एलिमेंट हटा दिए. नाउ वी हैव टू फाइंड B कॉम्प्लीमेंट. तो B के सारे एलिमेंट हटाएंगे. रिमेनिंग एलिमेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now we have to find intersection A complement intersection B complement. दोनों के कॉमन एलिमेंट. तो 1 is common, 3 4 5 6 7 8 and 9 is common. So it's 1 and 9. So both the sides are equal. तो दोनों साइड हमारी इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट वन पार्ट. We have to find A intersection B complement. We have to verify that is equal to A complement union B complement. So first I'm going to solve the left hand side. First we have to find A intersection B. A intersection B में 2 is common. 3 4 5 oh, nothing is there, so only 2 is common. So A intersection B, that is equal to 2. If I have to find A intersection B complement, तो 2 के अलावा हमारे सारे एलिमेंट आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 and 9. Now right hand side. First I have to find A complement. A complement that is equal to 2 4 6 8. इसमें से हटाएंगे 1 3 5 7 and 9. B complement ये सारे एलिमेंट हटाएंगे 2 3 5 7. इसके अलावा हमारे एलिमेंट बचे 1 4 6 8 and 9. Now we have to find A complement union B complement. तो दोनों को मिला के हमें लिखना है
तो 1 इज कॉमन, तो एक ही बार लिखेंगे. देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So left hand side is equal to the right hand side. Both sides are equal. 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So ये हमारा वेरीफाई हो गया. उसके बाद हमारा आता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट. पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू शो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट है. तो ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट हो गया दोनों को मिला के, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज आवर आंसर. तो हम ये वाला शो नहीं करते हैं, सिर्फ हम ये वाला पार्ट शो करते हैं कि दिस इज आवर आंसर. ए यूनियन बी, दोनों को जो मिलाया उसको हटा के रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में हमारा जो बचा है दैट इज आवर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वन पार्ट इज A complement intersection B complement. Suppose this is our universal set. This is our A, this is our B. We have two sets. A complement, A को छोड़ के सारा. B complement, B को छोड़ के सारा. और दोनों के इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन है. A इंटरसेक्शन B, इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट्स है वो हमारा आंसर आ जाएगा. सो वेन डायग्राम हम इस तरह से शो करते हैं. तो यू कैन डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेन डायग्राम. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है कॉम्प्लीमेंट पे यू कैन डू द क्वेश्चंस. उसके बाद हमारा एक लास्ट हमारे चैप्टर का टॉपिक बचा है, दैट इज सपोज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है. तो उसके बाद हमारा n of A union B, n means number of elements in the set A union B. So its formula is n A plus n B. Number of element in set A, number of element in set B. If A intersection B is equal to 5. Next one is suppose A intersection B is not equal to 5. तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज ए एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन. तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसपे हमारी प्रॉब्लम क्वेश्चंस बेस्ड होंगे. अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 है तो उनका यूनियन क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है देन आवर फॉर्मूला इज n of a plus n of b minus n of a intersection b. सपोज करो यही वाला फॉर्मूला मेन है जो आपको याद करना है, क्योंकि अगर ये वाला हमारा 5 है इट मींस दिस इज 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a intersection b इज 0. तो ये वाला पार्ट रिमूव होके सिर्फ हमारा ये वाला ही फॉर्मूला बचता है. तो दिस इज फॉर टू सेट्स. सपोज वी हैव 3 सेट्स a b and c. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n of A यूनियन B यूनियन C. अगर हमारे पास 3 सेट है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पहले तो तीनों का एडिशन करेंगे n of A प्लस n of B प्लस n of C. उसके बाद दो दो का पेयर का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of B इंटरसेक्शन C minus n of C intersection A. And last one is कि तीनों का इंटरसेक्शन इसमें फिर ऐड करेंगे प्लस n of A intersection B intersection C. तो ये हमारा 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला हो गया. अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Suppose we have a question, n of x is equal to 17
n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38, and we have to find n of x intersection y. ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n of x इंटर यूनियन y दैट इज इक्वल टू n of a सॉरी x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यूनियन हमें गिवन है दैट इज 38, दैट इज इक्वल टू n of x दैट इज 17, n of y दैट इज 23 माइनस इंटरसेक्शन हमें वी हैव टू फाइंड n of x इंटरसेक्शन y. तो हम उसको एज इट इज रखेंगे. सो दिस इज 38 इज इक्वल टू 7 3 10 2 4. I think something is went wrong. Because it's okay. Minus n of x intersection y. इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी, n of x intersection y. ये माइनस था, लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो गया. ये हमारा 40, ये इधर जाके हमारा माइनस हो गया 38. तो n of x intersection y that is equal to 40 minus 38 2. So this is our answer. So we can use our formula if we have given 3 values. Formulas में हमारे 4 values होती है 1 2 3 4. इसमें से कोई भी 3 values अगर हमें given है then fourth one we can find. Now see the next question. इसमें हमें सब कुछ simply given था. अब हम words problem पे आ गए. Suppose we have a question, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, it means n of this is equal to 18. X has 8 elements, so n of x is equal to 8. And y has 15 elements, n of y is equal to 15. How many elements does, it means we have to find x intersection y, ये हमें फाइंड करना है. तो ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इसको वर्ड्स में गिवन था. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. यूनियन में हमारे कितना था 18 is equal to n of x में 8 plus 15 minus n of x intersection y. So it's 18 is equal to 23 minus n of x intersection y. अब इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी, इसको इधर शिफ्ट करूंगी, it means n of x intersection y is equal to 23 minus 18 that is equal to 5. So this is our answer. Now see the next question. Our next question is, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi. तो suppose हिंदी को मैं h से डिनोट कर रही हूँ, तो n of h is equal to 250. And 200 can speak English. तो इसको मैं e से डिनोट कर रही हूँ, that is equal to 200. How many people can speak both Hindi and English? हमें निकालना क्या है कि दोनों उसको रीड कर पाए. बोथ, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन एलिमेंट. एंड टोटल हमें जो गिवन था इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, तो हमारा यूनियन हमारा क्या दे रखा है दैट इज इक्वल टू 400. तो ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगी तो n of a सॉरी वी हैव h and e, h union e that is equal to n of h plus n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन e. अब यहाँ पे यूनियन हमारा कितना है 400, h हमारा कितना था 250, e हमारा था 200. दिस वन वी हैव टू फाइंड. इट्स 400
इज इक्वल टू 450 माइनस एन ऑफ ए सॉरी एच इंटरसेक्शन ई। तो इसको शिफ्टिंग करूंगी तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दैट इज इक्वल टू 450 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर आंसर। सपोज मेरे को ये अगर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में हमारा क्या होगा कि हम इनको नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू सॉल्व इट बाय वेन डायग्राम। और उनसे वेन डायग्राम से ही वो इजी होता है, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। वो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको कराऊंगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, ये आपका बिल्कुल सिमिलर वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूं। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, n of S is equal to 21, T has n of T 32 elements, and S intersection T that is 11 element, how many elements does S union T? तो it means we have to find S union T। ये हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ n of S union T that is equal to n of S n of T minus n of S intersection T। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n of S 21, n of T 32 minus intersection 11, तो it's 213 325 minus 11 it's 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 42। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। In a group of 65 peoples, it means total हमारे पास कितना है दैट इज 65, 40 लाइक्स क्रिकेट, 100 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हमारी बात हो रही है क्रिकेट और टेनिस की, तो n of C यूनियन T, C फॉर क्रिकेट T फॉर टेनिस, और टोटल हमारे पास कितने दे रखे हैं पीपल्स दैट इज इक्वल टू 60। 40 लाइक्स क्रिकेट, तो n of C is equal to 40, 10 likes both cricket and tennis, it means n of C intersection T, दोनों का कॉमन हमारा कितना गिवन था दैट इज 10। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो हमें निकालना क्या है n of T, कि हमारे टेनिस को कितने लाइक करें। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे n of C यूनियन T दैट इज इक्वल टू n of C प्लस n of T माइनस n of C इंटरसेक्शन T। तो C में हमारे एलिमेंट थे 40, यूनियन में हमारे एलिमेंट थे 65, T हमें निकालना है दैट वी हैव टू फाइंड n of T माइनस इंटरसेक्शन में हमारा दे रखा है 10, तो 65 is equal to 40 minus 10 that is 30 plus n of T। तो n of T अगर हम निकाल रहे हैं 30 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे दैट इज 65 minus 30, तो 65 minus 30 हमारा कितना आएगा 35 is equal to n of T। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास चार चीजें हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और दोनों सेट की वैल्यूज, तो उन चारों में से if we have three values we can find the fourth one। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे करा रही हूँ जो सिर्फ वेन डायग्राम से ही सॉल्व होंगे। तो यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर सेट्स वाला आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको फर्स्ट पूरा चैप्टर सेट का कंप्लीट करना है। और कॉमर्स वालों के लिए मैं एक्सरसाइज आपको मार्क कराती हूँ, आपके पास PDF आ जाएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कल ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं।
5.4, तो कॉमर्स वालों के लिए तो हमारा कहाँ तक होगा, 5.4 तक हमें कंप्लीट करना है, और साइंस वालों को आपका पूरा अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद 5th चैप्टर में कॉमर्स वालों के लिए हमारा रिलेशन सेट टॉपिक आएगा, और साइंस वालों के लिए हमारा चैप्टर 2 होगा। साइंस वालों के लिए 5.1 to 5.4 you have to do in your homework copy. साइंस वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर you have to complete including miscellaneous exercise. miscellaneous exercise के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम miscellaneous exercise पे आ रहे हैं, जिसमें हमारे वेन डायग्राम से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 60 है। जब भी आप वेन डायग्राम सॉल्व करोगे तो हमें लास्ट क्वेश्चन के लास्ट से हमें शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार कंप्लीट क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, उसके बाद मैं लास्ट से आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 reads all 3 newspapers. तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। तो हमारे पास 3 सेट है, A, B एंड C। सॉरी, ABC में इसको मार्क नहीं कर रही हूँ, जो हमारे न्यूज़पेपर के मार्क्स है उसी से मैं इनको मार्क कर रही हूँ ताकि हमें इजी रहे। तो वी हैव H, P and I, H, P and I, we have 3 newspapers H, P, I। तो लास्ट जो हमारी लाइन थी 3 reads all 3 newspaper, तो 3 हमारे सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन जिसमें हमारा तीनों कवर हो रहे हैं, तो ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद इसके प्रीवियस स्टेप पे जा रही हूँ, 8 रीड बोथ T एंड I। T एंड I को कितने रीड कर रहे हैं, 8 पीपल्स, तो उसमें से हमारा 3 तो पहले ही आ गया, रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 5। तो 5 और 3 8, ये T और I का इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 11 रीड बोथ H एंड T। H एंड T को 11 रीड कर रहे हैं, 11 में से 3 हमने लिख दिया, तो यहाँ हमारा बचेगा 8, 8 और 3 11। उसके बाद हमारा था 9 रीड बोथ H एंड I। H और I दोनों 9 है, जिसमें से हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ हमारा बचा 6, 3 और 6 कितना हो गया, 9। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट लाइन पे मैं आ रही हूँ, बैक साइड से मैं पढ़ रही हूँ, 26 रीड न्यूज़पेपर I। I में हमारा 26 है, दिस इज अवर I। I में हमारा कितना है, 26 है, n of I that is equal to 26। 26 में से 5 3 8, 8 और 6 14, 14 में उसमें पहले से ही लिख चुकी हूँ, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे कितने बचे, 12। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 12। उसके बाद हमारा है 26 रीड न्यूज़पेपर T। तो T में हमारा कितना है, n of T कितना है हमारा, 26। 26 में से 5 3 8, 8 8 16, 16 हम लिख चुके हैं, रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 10। 25 people read newspaper H। n of H में हमारे कितने हैं, 25, और H में हम कितने लिख चुके हैं, 8 और 6 14 और 3 17, 17 हम लिख चुके हैं, तो हमारा रिमेनिंग सिर्फ कितना बचा, 8। तो ये तो हमारा हो गया वेन डायग्राम, कि हम वेन डायग्राम से इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। टोटल हमारा यूनिवर्सल सेट में हमारा 60 है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के पार्ट्स में। its first part is the number of people who read at least one of the newspaper। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े, at least means कम से कम, at most means ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े, उससे ज़्यादा भी पढ़ता हो तो we don't have any problem। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या होगा कि 8 + 8
ये हो गया, ये हो गया, देन 10, देन 3, देन 6, देन 5, देन 12। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो कम से कम एक तो पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा पढ़े हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है, 8 8 16, 16 और 10 26, 29, 35, 40, 50, 52। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे शो करोगे। जस्ट इसके सामने आपको पॉइंट लिखना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, और आपको फिर डायरेक्टली सोल्व करना है इफ यू आर यूजिंग द वेन डायग्राम। अगर आप वेन डायग्राम यूज कर रहे हो तो वेन डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन में नो नीड टू राइट एनी फॉर्मूला। नाउ कम एट आवर नेक्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सिर्फ एग्जैक्टली मीन्स सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर वो पढ़ता हो। तो यहाँ पे देखो 8 तो दोनों पढ़ते हैं, 3 तीनों पढ़ते हैं, 6 ये दोनों पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली 1 नहीं है, वहां पे 2 1। तो एग्जैक्टली 1 में एच वाले कितने हैं, सिर्फ 8, जो सिर्फ एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली वो हमारा कितना है, 8। टी को जो एग्जैक्टली 1 ही पढ़ रहा है दैट इज 10, और आई एग्जैक्टली 1 दैट इज 12। तो 12 प्लस 8 20 प्लस 10, ये हमारा कितना आ गया, 30। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से सोल्व करने की ट्राई करोगे तो यू कांट सोल्व दैट दिस क्वेश्चन, तो यू हैव टू अप्लाई द वेन डायग्राम। तो आपको वेन डायग्राम करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ। Our next question is, in a group of students, 100 students knows Hindi, N of H, H for Hindi, कितने students हैं, 100 है। 50 knows English, N of E is equal to 50। English and 25 knows both, H intersection E। दोनों के जो कॉमन है, 25 पीपल ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड करना आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हर एक बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो ग्रुप में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड यूनियन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल। तो एन ऑफ ए एच union E that we have to find. So apply the formula, that is n of h plus n of E minus n of h intersection E. Now substitute the value, n of h that is equal to 100, n of E that is equal to 50 minus intersection में हमारा कितना था, 25। तो it's 100 plus 50 150 minus 25 that is equal to 125। तो there are total जो students है that is 125। 125 के हमारे total students हैं, जिसमें से 100 हमारे हिंदी जानते हैं, 150 इंग्लिश और 25 बोथ, मतलब दोनों में कॉमन है 25। तो कॉमन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा कितना आया, 125। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, सेट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आपको कंप्लीट करना है चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी टुमारो। कल हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, यू कैन आस्क मी इन दैट। सो कंप्लीट योर टॉपिक। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन ली थी। सेट हमारा क्या होता है, सेट हमारा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसी भी चीज का हमारा कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड हो, इट मींस कोई भी उस सेट को अगर बोले या करे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज अवर वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारा आया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जिसको हम काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट जिसमें एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद इक्वल सेट, उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर कोई भी हो।
दैट इज अवर इक्वल सेट। उसके बाद हमने नल सेट और एम्प्टी सेट पढ़ा था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट। सबसेट का मैंने आपको साइन बताया था, ये वाला, ये क्लोज वाला साइन छोटे की तरफ होता है, ओपन वाला साइन बड़े की तरफ होता है। इट मींस इसके छोटे वाले साइड के सारे एलिमेंट हमारे इस वाले साइड आने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, यूनियन, दोनों सेट को मिला के दोनों सेट के हमारे एलिमेंट सारे उसमें कवर होने चाहिए। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था। डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सपोज वी हैव टू फाइंड a माइनस बी, तो b का कोई भी एलिमेंट a में नहीं आना चाहिए, दैट इज आवर डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सेम, बट ये हमारा यूनिवर्सल सेट के साथ होता है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट से हमें a के सारे एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। उसके बाद हमने वेन डायग्राम पढ़ा। उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और लास्ट में हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज n ऑफ a यूनियन b। a और b भी एनी टू सेट, उनके जगह कोई भी आपके सेट हो सकते हैं, x y u v w कुछ भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और सपोज a इंटरसेक्शन b दैट इज इक्वल टू 5, इट मींस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर ये हमारा एम्प्टी सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 0 हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, n ऑफ a यूनियन b दैट इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इफ सपोज वी हैव 3 सेट्स a b and c, then a union b union c, n of a union b union c। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n of a, पहले हम तीनों का सिंगल सिंगल ऐड करेंगे, n of b प्लस n of c। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो इंटरसेक्शन पेयर पेयर में हम माइनस करेंगे, तो माइनस n of a इंटरसेक्शन b माइनस n of b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a। दो के पेयर लिए ए बी बी सी एंड सी, और हम ऐड करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन n ऑफ a इंटरसेक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द 3 सेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर 2 सेट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी इन आवर ऑनलाइन क्लास। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना चैप्टर सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज रिलेशन। थैंक यू।